आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। बहुत सारे जगह जांच किया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि जैसे किसी जिला में एक ही शिक्षक बहाल हुए हैं, अन्य जिला में वही शिक्षक बहाल हुए हैं एक ही सर्टिफिकेट पर। तो इन सारे चीज़ को लेकर आयोग अभी जांच कर रही है। शिक्षा विभाग के द्वारा जांच किया जा रहा है और प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्रवाई किया जा रहा है। उसी को लेकर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग पर कार्रवाई हुई है, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक एक करके। आप यदि विद्यार्थी हैं, आप बिहार के स्टूडेंट हैं, आप बिहार में आवेदन करते, आपके लिए है योगदान के लिए विभाग भेजी विद्यालयवार रिक्ति, यानी योगदान को लेकर भेजी गई है विषयवार रिक्तियाँ। यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा। सक्षमता परीक्षा यानी भभुआ सक्षमता परीक्षा जिला में 2175 शिक्षक चयनित हुए हैं, जिसमें प्राथमिक, मध्य, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शामिल हैं। इन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए विभाग एवं सरकार की ओर से सक्षमता परीक्षा ली गई थी। जिले में 2231 शिक्षक। अरे भाई, पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है, फ्री में यूट्यूब चैनल पर क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों, अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री। प्रारंभिक यहाँ पे देखिए मध्य, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में योगदान करेंगे। इनको लेकर विभाग द्वारा मुख्यालय को विद्यालयवार रिक्ति भेजने की तैयारी की गई है। ये तो एक भभुआ का हुआ। इस तरीका से बहुत सारे जगह ये तो अभी है, उन शिक्षकों की संख्या मांगी गई है, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे कई सारे शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। आगे आइएगा तो आपसे बता दें, यहाँ पे देखिए आउटसोर्सिंग के कर्मियों को चुनाव ड्यूटी नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिएगा पंचायत शिक्षक आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई। एक जो मेन आपका है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ, बुलावे पर भी राजभवन नहीं आए, अनुपस्थित रहे के पाठक। यहाँ पे देखिएगा डेडलाइन खत्म, यानी फर्जी शिक्षक जो थे उनका डेडलाइन समाप्त हो चुका है, अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। फर्जी शिक्षकों की सूची अभी आ चुकी है, आप देखिएगा, और प्रतिदिन कुछ ना कुछ सूची आ रही है। यहाँ पे पहले फर्जी शिक्षक की बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा इसमें आपके लिए जानकारी के लिए भागलपुर का एक न्यूज आ रहा है। एक ही प्रमाण पत्र पर अलग अलग जिलों में पदस्थापित शिक्षकों के सत्यापन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। जैसे एक प्रमाण पत्र है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वो अब कार्यरत हैं, उन शिक्षकों के लिए एक डेडलाइन दिया गया था, अब उसकी समाप्ति हो गई, अब उन पर कार्रवाई किया जाएगा। ऐसे बहुत सारा संख्या था, आप देखे हुएगा, 1-2 दिन पहले पूरा सूची दिया गया था। अब फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई। पहले चरण की सक्षमता परीक्षा में आवेदन करने के समय में एक यहाँ पे देखिएगा STT तथा सीटेट का सर्टिफिकेट अलग अलग जिलों में पदस्थापित 1205, यानी संभावित है कि 1205 ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ही सर्टिफिकेट पर काम कर रहे हैं। संभावित फर्जी शिक्षकों की राज्य पर सूची तैयार कर दी गई है। तय समय सीमा के बाद भागलपुर के 7 समेत पूरे प्रदेश के 420 शिक्षक, अब देखिए इसके अलावा 720 शिक्षक सत्यापन के लिए नहीं पहुंचे, यानी टोटल 1205 था, जिसमें से 7 भागलपुर से और 420 अन्य जगह से शिक्षक नहीं पहुंचे। ये भी इनकी भी जांच चले, ऐसा नहीं है कि ये जो पहुंचे हुए हैं वो 100% सही है उनकी, लेकिन जांच होगी। लेकिन इतने लोग नहीं पहुंचे, छोड़ दिए। अब आइए, नहीं पहुंचे ऐसे शिक्षकों को जिला और तिथिवार 15 अप्रैल तक सत्यापन करने का लक्ष्य रखा गया था। विभाग का अंतिम मौका दिया था। यहाँ पे देखिएगा DPO देव नारायण पंडित ने बताया कि ऐसे शिक्षकों को अंतिम रूप से सत्यापन के लिए पटना जाने का निर्देश दिया गया था। आगे विभागीय गाइडलाइन के तहत सत्यापन के लिए नहीं पहुंचे हैं शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर जिले से अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं कराने वाले में यहाँ पे देखिएगा बिहारपुर प्रखंड के कई सारे शिक्षक का नाम यहाँ पे दिया गया। नौगछिया के प्रखंड के जो टीचर हैं वो लोग हैं, सभी लोग हैं, नाम लेना उचित नहीं होता है किसी भी शिक्षक का। लेकिन यहाँ पे देखिए 1205 की सूची बताई जा रही है, जिसमें कि 420 शिक्षक अभी भी अंतिम समय तक भी नहीं पहुँचे। ऐसा बहुत जगह है, ये नहीं है कि केवल एक ही जगह है। यहाँ पे देखिएगा बुलावे पर राजभवन नहीं पहुँचे मुख्य सचिव, कुलपतियों की बैठक में अनुपस्थित रहे, राजभवन बुलाने पर भी नहीं गए। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने के पाठक को लिखा था पत्र। यहाँ देखिए राजभवन के बुलावे के बाद भी के पाठक सर नहीं गए। क्या मामला है ये खुद समझिएगा। अब यहाँ पे आइए, जांच में शिथिलता बरतने पर होगी कार्रवाई। यहाँ पे देखिएगा स्कूल में प्लाई के दिए गए डेस्क बेंच, स्कूल विद्यालय का जो डेस्क बेंच देना था वो प्लाई का दे दिया गया, पतला प्लाई जो होता है उसका दे दिया गया है। कई 100 करोड़ रुपया का गमन लोग इसी में कर लिया। सोचिए ये डेस्क बेंच कितना दिन तक चलेगा। क्या सरकारी विद्यालय का बच्चे का हक नहीं है कि वह डेस्क बेंच पर बैठे? क्या सरकारी विद्यालय में जो पढ़ते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, ये उनका अधिकार नहीं है? क्या जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उनको अच्छा बुक मिले, सही
सही से बुक मिले, उनका अधिकार नहीं है कि केवल जो ठेकेदार हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो टीचर है या अन्य लोग हैं वही खा जाएंगे। देखिए यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया इसकी जांच होगी। ये सीवान का केवल मामला नहीं है, बहुत सारे जगह बीओ को भेजे गए संयुक्त जांच रिपोर्ट। यहाँ पे साफ लिखा गया बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले 2 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया। ये देखिए इसी तरीका से चल रहा है। लगभग अभी भी के पाठक सर का उतना डर नहीं है जिस तरीका से डर होना चाहिए। आप भी देख सकते हैं बहुत लोग ये कह रहे हैं आउटसोर्सिंग कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाए, यानी शिक्षा विभाग का कामकाज, शिक्षक का पठन पाठन विद्यालय में बाधित रहेगा, इसको लेकर बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा पंचायत शिक्षक पर आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, वीडियो हुआ था वायरल, मामला सत्य पाए जाने पर हुई कार्रवाई। बीओ और विद्यालय प्रधान पर भी सही प्रतिवेदन नहीं भेजने पर कार्रवाई। यहाँ पे देखिएगा क्या है इसका मामला। एक पंचायत शिक्षक के विरोध में आचार संहिता के उल्लंघन पर विभाग द्वारा अनुशासकीय कार्रवाई की गई है। आचार संहिता उल्लंघन संबंधित मामला उनके विरोध चल रहा है। इस शिक्षक चुनाव, अब देखिए सबसे बड़ा एक मामला चल रहा है जो बीपीएससी को लेकर, जो बीपीएससी के जांच को लेकर है, उसमें चल रहा है। लगातार आए दिन कुछ ना कुछ नया खुलासा आ रहा है। एक पेपर वायरल हो रहा है, उसकी क्या सच्चाई है उसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो कि अतुल सर पर लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप की कितनी सत्यता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस तरीका से जब आरोप लगाया जा रहा है उसमें उस स्टूडेंट का नाम, कई सारे स्टूडेंट का नाम दिया गया है, उनका मोबाइल नंबर दिया गया है, कई सारे इधर के 4-5 मोबाइल नंबर दिया गया है और बताया जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया दिए हैं। इस पर भी मैं जो ये वो पेपर वायरल हो रहा है, वो पेपर कल ही से मेरे पास है, लेकिन मैं सोचा कि उसकी छानबीन किया जाए, उसकी कितनी सच्चाई है। तो अभी तक उस पर कुछ उस तरह का एक्शन नहीं है। देखिए आगे उस पर क्या जांच पड़ताल चलता है, क्या होता है, उसके बारे में भी बातचीत हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन टीचर भर्ती में अभी भी सभी जगह से कॉल आता है कि मेरे यहाँ फर्जी शिक्षक है, मेरे यहाँ फर्जी प्रिंसिपल है, मेरे यहाँ ऐसे बहाल शिक्षक है, मेरे यहाँ ये तरीका से, मेरे यहाँ जो चिपरी पाटते थे वो ऐसे टीचर बन गए, मेरे यहाँ जो कुदाल चलाते थे वो शिक्षक बन गए, मेरे यहाँ जो पान का दुकान पर रहते थे वो टीचर बन गए, मेरे यहाँ एस्टेट के जगह पर दूसरे को बैठा के टीचर बन गए। ऐसा ऐसा कॉल आता है। यानी शिक्षा विभाग में जो बहाली हुई है उसकी सही से अभी भी जांच करने की जरूरत है। यदि सही से जांच कर दिया जाए तो आप देखिएगा कि लगभग 50% लोग फर्जी पाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो उसमें कार्यरत टीचर हैं उनका कहना है, ये बात उनके विद्यालय के अगल बगल अभिभावकों का कहना है, सब लोगों का कहना है। इसके पीछे रीजन ये है, आप देख रहे होइएगा एक प्रमाण पत्र है, कई जिला में टीचर काम कर रहे हैं, एक उनका बीएड का डिग्री है, कई जगह काम करें। ये कैसे संभव है? इसकी भी जांच होनी चाहिए और सही तरीका से जांच होना चाहिए। बहुत सारे अभी भी ऐसे शिक्षक हैं जिनको अपना नाम भी लिखने नहीं आ रहा है, वह शिक्षक बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनसे पूछ दीजिए कि 5 लाइन आप बता दीजिए विद्यालय में क्या पढ़ाइएगा, वो भी टीचर बने हुए हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को ये लोग साफ धूमिल करने पर पले हुए हैं। तो इन लोगों की जांच होनी चाहिए। जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं उनका मेन मकसद यही था कि उनका कागजात का जांच कर ले सरकार, ताकि जो फर्जी है वो पकड़े जाएं। फिर भी बीपीएससी के द्वारा जो भी बहाल हुए उसमें भी फर्जी चले गए। उसके पहले रीजन ये था, आज तक कहीं भी आप देखिएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग मिलती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, पहले ज्वाइनिंग दे दिया जाता है, उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाता है। ये सब बहुत प्रक्रिया गलत है। और जो आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन दिए हैं उसका केवल जांच होता है, उसका जांच नहीं होना चाहिए, सबका जांच होना चाहिए। जांच सही तरीका से होना चाहिए। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।